राघोगढ़ के ग्राम भैंसाना स्थित सिद्ध हनुमत धाम आश्रम में आयोजित 151 कुंडीय भव्य श्री राम महायज्ञ का समापन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति एवं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव श्री गुड़ा महाराज जी के सानिध्य में पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के साथ अनेक श्रद्धालु एवं संतजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कल्लू कुशवाहा ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में संस्कार, श्रद्धा, सकारात्मक ऊर्जा एवं लोककल्याण की भावना को जागृत करने का महान माध्यम है। उन्होंने बताया कि वैदिक मंत्रोच्चार, भक्तिमय वातावरण एवं श्रद्धालुओं की अपार आस्था से पूरा क्षेत्र राममय हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए संतजनों एवं गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। आयोजन में क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और श्रीराम एवं पवनपुत्र हनुमान जी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कल्लू कुशवाहा ने परम पूज्य गुरुदेव श्री गुड़ा महाराज जी, आयोजन समिति एवं सभी श्रद्धालु भक्तों को इस ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन की सफलता पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम एवं हनुमान जी की कृपा से क्षेत्र में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहे। तो किले से नीचे गिर गए खेलते खेलते और झाड़ी पर झिल गए। जब झाड़ी हटाई तो आज जो हनुमान जी का मंदिर किले पर है, वो चट्टान के अंदर स्वयं वो हनुमान जी की मूर्ति है। तो हमारा तो अस्तित्व, परिवार का अस्तित्व हनुमान जी की कृपा से है। गुरु महाराज, आप हम लोगों के बीच में एक ऐसे शख्सियत के रूप में आए हैं जो हनुमान जी की सेवा में आपने आज इस स्थान पूरे इलाके में आपने इसको आगे बढ़ाया है। आदरणीय साथियों, जब गुप्ता महाराज जी ने मुझे बताया कि गर्मी में पुरुषोत्तम मास में यज्ञ तो होता ही है, यज्ञ करना चाहते हैं, और जैसा कि जयवर्धन जी ने बाबा साहब ने बताया कि 10 महीने पहले यहाँ बैठ के तैयारी हुई। मैंने अच्छे अपने जीवन में जो इंजीनियर देखे हैं, जो जिन्होंने की शहरों का विकास की प्लानिंग की, नक्शे बनाए, लेकिन ये गुड्डा महाराज की प्लानिंग आप देखो कि उन्होंने तय कर लिया था कि यज्ञ होगा। उन्होंने तय कर लिया था कि से यज्ञशाला बनेगी। उन्होंने तय कर लिया था कि राम कथा का पंडाल कैसा होगा, कि भगवत कथा की कैसे पंडाल होगा, कहां से मार्ग बनेगा, और यही नहीं, गर्मी का पूरा ख्याल रखते हुए उन्होंने हरियाली कर दी पूरे इलाके में। और यही नहीं, रास्ते में फव्वार की वर्षा भी हम पर हो रही है। अरे महाराज, आप यज्ञ गुरु नहीं है, आप शहरी क्षेत्र के विकास के प्लानिंग के गुरु बन चुके हैं। मैं तो कहूंगा, मैंने अच्छे इंजीनियर देखे, लेकिन ऐसा इंजीनियर मैंने नहीं देखा, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है साक्षात हनुमान जी से प्रेरित होती है। और हनुमान जी की प्रेरणा ऐसी है, अभी हमारे महामंडलेश्वर बाबा हम पर बड़ी अच्छी कृपा रही, कम से कम 40 साल का हमारा इनके साथ संबंध है। और इनके भाई, बड़े भाई हमारे बड़े मित्र रहे, तो ये तो हमारे साथी हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने हमेशा से धर्म को आस्था का केंद्र माना है। हमने इसे कभी बेचा नहीं है, हमने इसको कभी राजनीति में नहीं लाया। जब गुप्ता महाराज का मेरे पास निमंत्रण आया तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के पास गया और उनसे कहा कि आप सादर आमंत्रित हैं, बधाई है हमारे यज्ञ में आप
बताइए, सुनाइए। और सारे मंत्री सबको मैंने चिट्ठियां लिखी, सब पधारिए, जिनकी आस्था थी वो पधारे। ये पार्टीबाजी नहीं है। हमारे लिए धर्म है हमारे लिए, क्योंकि धर्म जो है जोड़ता है और राजनीति तोड़ती है। इसलिए ये यज्ञ जो है हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को पालन करने का प्रतीक रहा है और हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि आज इसकी संपन्न हुआ। साथियों, मैं पिता महाराज जी आपको सही बताना चाहता हूं, मैं बहुत डरा हुआ था। गर्मी का मौसम, सारे सूखे आपने लगा रखे हैं, कहीं कुछ हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि पंडित जी ने ऐसा समय बताया है। आइए पंडित जी, ये पंडित जी हमारे युवराज जी हैं, रहने वाले तो कुमराज के हैं और एक खूब अच्छी ज्योतिषी कुंडली बनाते हैं। इन्होंने ऐसा सही समय पर इसका मुहूर्त देखा कि आनंद ही आनंद हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी हमारी कुंडली की बना मुझे कुंडली पर विश्वास करने नहीं रहा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरी कुंडली हजारों लोगों ने बनाई, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इसलिए कुंडली बनाओ महाराज और अपनी घोषणा करो। हमारा पूरा समर्थन आपको है। और महाराज जी, ये स्थान आज से 10, 12, 15 साल तक कहाँ पहुंचेगा, ये हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे चुके हैं। और हम लोग जिस प्रकार से हमारा पावन का वेद पाठशाला पूरे देश में आज उसकी मान्यता है, आज उसी तरह से भैसाना धाम की भी मान्यता पूरे देश में होकर रहेगी। मैं आपसे बताता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप महाराज जी, अब कहाँ चलना होगा।